गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रश्न कर रहे हैं। कल हमने इसके सूत्र स्टार्ट किए थे भी। तो एक्सरसाइज 2 है ना, उसमें पहला एग्जांपल कर रहे हैं हम। तो पहला एग्जांपल है, जो दिया गया फलन है वो है y बराबर साइन इनवर्स और माइनस का 1/2। और जो सेकंड एग्जांपल है वो है इसी में सेकंड भाग y बराबर टेन इनवर्स और माइनस का √3। जो थर्ड भाग है वो है y बराबर सेक इनवर्स √2। प्रश्न में दिया गया है कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान का मतलब परिसर ज्ञात करना है। मुख्य मान या परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखो, मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है अभी, माइनस का साइन थीटा, यही तो होता है। तो इसमें देखो y बराबर माइनस साइन इनवर्स 1/2। 0 से 90 की सारणी लिखवाई थी, उसमें 1/2 मान साइन 30 का था ना। तो बताओ 1/2 की जगह क्या रख दोगे, साइन 30। क्या रख दोगे, साइन 30। 30 का मतलब π/6। प्रतिलोम के नजदीक त्रिकोणमिति है ना, तो सूत्र बताओ कौन सा लगेगा अभी। ये भी सूत्र लगा यहाँ और यहाँ बताओ साइन इनवर्स साइन थीटा। तो केवल कौन कौन बचेगा ना, थीटा। तो बताओ ये तो है माइनस चिन्ह बाहर और अंदर कोण कितना है π/6। ये किस में बिलोंग कर रहा है अभी, -90 से प्लस। तो मुख्य मान कितना प्राप्त हो गया अभी, माइनस के π/6। संख्या रेखा लिखोगे। देखो ये केवल रफ कॉपी का काम है, नीचे संख्या रेखा वाला समझा रहा हूँ आपको कि भाई ये माइनस का 90 है और ये प्लस का 90 है। इनके बीच में क्या मौजूद होगा भाई, 0। तो -90 बाद में यहाँ माइनस के 60 आएंगे, माइनस के 30 आएंगे, इसी प्रकार आएंगे ना। इस साइड प्लस के 30 और प्लस के 60। बताओ इसके अंदर मौजूद है ना ये। तो उत्तर क्या है भाई, सही। जो परिसर है ना, परिसर याद रखने 6 त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के, जो 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनके परिसर याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि जो हमें उत्तर प्राप्त होगा ना वो पता कर लेंगे कि भाई इनके बीच में है या नहीं है। यदि इनके बीच में है ना तो अपना उत्तर सही है, और अगर इनके बीच में नहीं है तो बाद में फाइल में से बता के करेंगे। तो देखो भाई सेकंड भाग, यहां बताओ टेन है ना, टेन इनवर्स में माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो माइनस का टेन इनवर्स थीटा। बताओ भाई y बराबर माइनस टेन इनवर्स और √3। सारणी बताओ √3 मान कितने का होता है, 10 से 8 का होता है ना। तो √3 की जगह कितना रख दोगे, 10 से 8। तो 10 इनवर्स 10 से 8 को भाई π/3 बोलते हैं ना। बताओ प्रतिलोम के पास त्रिकोणमिति है तो केवल और केवल कोण बचेगा भाई, 10 इनवर्स 10x बराबर क्या बचेगा, अक्ष। तो वैल्यू देखो y बराबर कितनी आ गई, माइनस के π/6। बताओ किस में विद्यमान है, -90 और +90 के बीच में नहीं। तीसरा देखो, आपकी बात तो बता ही सकते हो, y बराबर सेक इनवर्स √2। अंदर प्लस थीटा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। बताओ 45 की वैल्यू होती नहीं। तो y बराबर सेक इनवर्स √2 को क्या लिखोगे, सेक 45। बताओ सेक इनवर्स सेक थीटा, केवल कौन बचेगा, तो y बराबर π/4। बताओ 0 से पाई के बीच में है नहीं, और इसमें क्या नहीं आएगा, 90 शामिल नहीं है। 0 से 180 के बीच में 45 होता है। तो अपना उत्तर क्या है, सही। सीधी सी बात ये है कि जो परिसर याद लिखवाए थे ना वो परिसर याद रखना, क्योंकि जो आंसर आएगा ना यदि वो आंसर इनके बीच में है ना तो अपना उत्तर क्या है, सही है, अन्यथा उत्तर क्या होगा, गलत। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 में पहला प्रश्न करते हैं भाई। पहले में जो सेकंड भाग है वो दे रखा है y बराबर कोस इनवर्स माइनस का 1/2। तो मैंने कल फॉर्मूला लिखाया था भाई कि कोस इनवर्स माइनस x, बताओ कितना होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स x, ये तो होता है। तो यहाँ बताओ x की वैल्यू कितनी है, 1/2।
तो यहाँ बताओ भाई y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स x की यही तो वैल्यू है, तो 1/2। मेरे को ये बताओ 1/2 मान कोस में कितने का होता है भाई 60 का, तो 1/2 की जगह क्या लिख दोगे कोस 60, तो y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 की जगह लिख दोगे कोस पाई/3। समझ में आ गया। प्रतिलोम के पास त्रिकोणमिति है तो केवल कौन कौन बचेगा ना, तो सूत्र लगेगा कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर थीटा, यही तो लगेगा। तो y बराबर पाई माइनस बताओ कौन कौन बचेगा पाई/3, दोनों जगह कॉमन बताओ कितना आ गया 3, तो 3 पाई में से पाई घटेंगे कितने आएंगे 2 पाई/3। बताओ 0 से पाई के बीच में है ना कोस इनवर्स था, तो इसका प्रेशर क्या होता है 0 से पाई, 2 पाई/3 पाई की 180 रखो, 180 में 3 का भाग देंगे 60 और 60 दूनी 120। बताओ 0 और 180 के बीच में 120 होता है ना, तो अपना उत्तर सही है भाई। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसमें देखो जो थर्ड भाग है ना वो सेम का सेम यही प्रश्न है भाई, कोस इनवर्स में माइनस है और थर्ड भाग उसमें क्या है सेक इनवर्स में माइनस है, तो सेक के इनवर्स में माइनस है तो ये फॉर्मूला लगेगा भाई। बताओ y बराबर पाई में से घटा दो ना, सेक इनवर्स माइनस x क्या होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, तो पाई में से घटा दिए भाई सेक इनवर्स, √2 मान सभी को पता है सेक में कितने का होता है 45 का, पाई/4 का, तो पाई माइनस सेक इनवर्स सेक पाई/4। प्रतिलोम के पास त्रिकोणमिति केवल कोण बचेगा, तो बताओ पाई में से पाई/4 घटेंगे तो सीधा ही बता दो 3 पाई/4। 4 लघुत्तम ले लिया, 4 पाई में से पाई जाएंगे 3 पाई/4। 145 बताओ 0 से पाई के बीच में मौजूद है ना, तो y बराबर 3 पाई/4 किस में बिलोंग कर रहा है अभी 0 से पाई, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा 90 नहीं होगा, लिखवा रखा प्रेशर। अगला मान देखो चौथा कोसेक इनवर्स -1, तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा भाई, साइन में टेन में और कोसेक में, इन तीन में माइनस चिन्ह बाहर आ जाता ना, तो माइनस का कोसेक इनवर्स 1, और बताओ कोसेक 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 की जगह क्या लिख दोगे कोसेक 90। तो प्रतिलोम से त्रिकोणमिति केवल कौन कौन बचेगा, तो y का मान कितना देगा माइनस का 90। अगला बताओ कोट इनवर्स माइनस का √1/3, इंपोर्टेंट लगा लो भाई 5 के भी, y बराबर है कोट इनवर्स, बताओ 1 का वर्गमूल 1 होता है और √3, यहाँ बता दो भाई वो की वो बात है ना, ये जो तीनों बात करवाए ये तीनों सेम की सेम वही है कि कोस में भी पाई में से घटाते हैं, और यदि सेक में माइनस चिन्ह हो तो पाई में से घटाते हैं, और कोट में भी यदि माइनस चिन्ह हो तो किससे घटाएंगे पाई में से, तीनों सेम पर्सन है ना। तो बताओ यहाँ क्या जाएगा y बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। मेरे को एक ये बताओ 1/√3 वैल्यू कितने की होती है कोट में 60 की, कितने की होती है 60 की, 60 को बोलते हैं पाई/3। प्रतिलोम के पास त्रिकोणमिति है तो केवल कोण बचेगा भाई, तो y बराबर पाई में से पाई/3 घटाएगा तो 2 पाई/3। बताओ 2 पाई/3 0 से पाई के बीच में मौजूद है ना 120, तो ये आंसर आ जाएगा। लास्ट भाग देखो tan इनवर्स 1/√3, सीधी सी वैल्यू हो रही है, किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, जो छठा भाग दे रखा ना किताब में y बराबर tan इनवर्स 1/√3, तो बताओ 1/√3 की जगह क्या रख दोगे tan 30, क्या रख दोगे tan 30। प्रतिलोम के पास त्रिकोणमिति है तो 30 उत्तर आ जाएगा भाई, बंद कर दीजिए। एक्सरसाइज 2.1 का एग्जांपल संख्या 2 है कि सिद्ध करो 4 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 बराबर पाई/4। तो हमें बाई साइड है ना, उस बाई साइड में देखो आखिर के दो पद है ना, वहां तो फॉर्मूला लग जाएगा भाई tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y, आखिर के दो पद में तो ये फॉर्मूला लग जाएगा भाई, x की मान तो है 1/99 और y की मान है 1/70। यहाँ देखो जो एलएचएस साइड है उसमें जो 4 है उस 4 को क्या लिखेंगे 2 × 2, क्या लिखेंगे 2 × 2, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का अपने पास सूत्र होता है, तो 4 को क्या लिखोगे 2 × 2 tan इनवर्स 1/5, क्योंकि मैंने ये सूत्र लिखा है भाई यहाँ। तो देखो यहाँ तो फॉर्मूला लग जाएगा 2 tan इनवर्स x
बराबर टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ फॉर्मूला लगेगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। तो ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स, बताओ आगे, x माइनस वाई बटा 1 प्लस x की वैल्यू तो 1/99 और y की वैल्यू 1/70। इस साइड x की वैल्यू 1/5। तो देखो ये तो 2 गुना में है, वो 2 गुना में लिख दिया, ठीक है। आगे ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, बताओ कितना आएगा, टेन इनवर्स 2x है ना, तो 2 को 1/5 से गुणा करोगे 2/5, 2 को 1/5 से गुणा करोगे 2/5, 1 माइनस, बताओ x का मान 1/5 है ना, तो 1/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 1/25। आगे बात सुनने, आगे बताओ प्लस टेन इनवर्स x की वैल्यू बताओ 1/99, y की वैल्यू 1/70, तो 1/99 माइनस 1/70 बटा 1 प्लस 1/99 गुणा 1/70, ये माना जाएगा। अब देखो 2 टेन इनवर्स 2/5, यहाँ लघुत्तम 25 आएगा ना, चौथी संख्या, तो 25 लघुत्तम आएगा, तो 25 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 24। यहाँ देखो प्लस टेन इनवर्स 99 को और 70 से गुणा करें तो मान आएगा 69 30। अब 70 का भाग 99 का भाग 69 30 में देंगे 70 बार जाएगा, माइनस पहली संख्या को तीसरी संख्या से काट दो भाई, 12 दूनी 24, चौथी संख्या ऊपर जाएगी ना। तो यहाँ देखो दोबारा वही फॉर्मूला बन रहा है, 2 टेन इनवर्स, बताओ ये 5 चौथी संख्या है, ऊपर जाएगी तो 5/12, और आगे बताओ प्लस टेन इनवर्स, इसको हल करें तो बताओ दूसरी संख्या चौथी संख्या सेम कैंसिल, 70 में से 99 जाएगा, माइनस का 29, और ये 69 31 हो जाएंगे, माइनस के 29 बटा 69 31। टेन इनवर्स माइनस एक्स बताओ क्या होता है भाई, माइनस का टेन इनवर्स एक्स, ये तो होता है, तो ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा। तो बताओ यहाँ फॉर्मूला लगा देना, वही सूत्र, कौन सा, 2 टेन इनवर्स एक्स वाला, बताओ टेन इनवर्स 2x, ये तो फॉर्मूला है, टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 12 का हो गया 144, ये माइनस चिन्ह बाहर आ गया। 29 के पहाड़े से काटेंगे भाई, तो 29 से कम 29, 29 दूनी 58, बच गए 11, 113, 29 चौक 116, तो 29 है 97, 87 और 113 थे तो 26 बचे 261, और 29 में 261, बताओ कितनी बार कटेगा, 239 बार। 29 के पहाड़े से काट दिया इसको, 29 दूनी 58, 11, 113, 29 87, बच गए 26, 261 और 29 में 261। देखो भाई यहाँ बताओ 144 में गुत्तम आ जाएगा ना, तो टेन इनवर्स 5 दूनी 10 बटे 14 12 बटा 144 और 144 माइनस 25 माइनस टेन इनवर्स 1/239। बताओ 12 को 12 बार गुणा करें 144, ये संख्या ऊपर जाएगी 120 हो गया ना, तो टेन इनवर्स 120 बटा 119, 144 में से 25 जाएंगे, माइनस टेन इनवर्स 1/239। बताओ ये का ये फॉर्मूला दोबारा लग गया ना, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, तो ये का ये फॉर्मूला लगेगा, तो टेन इनवर्स x का मान 120 बटा 119 और y का मान 1/239 और बटा 1 प्लस एक्स वाई 120 बटा 119 गुणा 1/239। तो इसको हल करेंगे तो टेन इनवर्स लघुत्तम आएगा इसका भाई 28,561, लघुत्तम कितना आएगा 28,561। गुणा कर लेंगे दोनों संख्याओं को आपस में, इसको इससे गुणा करेंगे, उसमें से 119 घटाएंगे और इसको 28,561 में कितना जोड़ेंगे 120, तो 28,561 बटा 28,561 हल कर लेंगे भाई, कैंसिल। तो टेन इनवर्स कितना आएगा भाई 1 है, और टेन इनवर्स एक मान बताओ कितने का होता है, टेन 45 का,
टेन पाई बाई 4, तो बताओ पाई बाई 4 RHS के बराबर आ गई ना मान। तो केवल इतना ध्यान करना है कि जो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दें सेकंड और थर्ड पद में, तो और जो शुरू का पद है ना उसमें 4 दे रखा, तो 4 को क्या लिखोगे 2 गुणा 2, 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है ना वो यहाँ लगा देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी ना तो वहां दोबारा 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा। आगे बताओ ये माइनस चिन्ह अंदर है तो माइनस चिन्ह बाहर आएगा ना टेन में, तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा और हल करेंगे तो बताओ टेन इनवर्स एक वैल्यू आएगी और सारणी में एक वैल्यू कितने की होती है टेन 45 की, तो प्रतिलोम से त्रिकोणमिति हट जाएगा भाई, तो थीटा का मान कितना देगा पाई बाई 4, वही RHS है। एग्जांपल संख्या 2 के बाद में एग्जांपल संख्या 3 कर रहे हैं अभी, उसमें हमें सिद्ध करना है 2 टेन इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी बटा a प्लस बी और टेन एक्स बाई 2 दाई साइड बराबर कोस इनवर्स b प्लस a कोस x बटा a प्लस b कोस x, बाई साइड लेके चलेंगे और मान क्या प्राप्त हो जाएगी दाई साइड। तो देखो बाई साइड है ना उसमें ये टोटल वैल्यू x की वैल्यू तो है 2 टेन इनवर्स x, ये वैल्यू x की तो है, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया है आपको अगर याद हो तो कि 2 टेन इनवर्स x, बताओ कोस में लिखवाया ना फॉर्मूला, कोस इनवर्स बता दो भैया आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखवाया था ना ये फॉर्मूला, 2 टेन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दाई साइड में कोस इनवर्स है, आगे इस वैल्यू को हल कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई, तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखो कोस इनवर्स मेरे को x की वैल्यू बता दो, पूरा जो कोष्टक है ना वो पूरा ही क्या है यहाँ x, ये जो पूरी कोष्टक की वैल्यू है ना ये पूरी क्या है यहाँ x, तुलना करके देख लो भाई 2 टेन इनवर्स और आगे x की वैल्यू ये है, तो यहाँ x की वैल्यू रखो ना, तो ध्यान करना भाई एक बार 1 माइनस x की वैल्यू ये टोटल है, तो इसके कोष्टक की क्या लगा दूं स्क्वायर, तो बताओ अंडर रूट a माइनस बी बटा a प्लस बी टेन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बटा नीचे बताओ a प्लस x की वैल्यू है रूट a माइनस बी बटा a प्लस बी टेन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब मेरे को ये बताओ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो कोस इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस a माइनस बी बटा a प्लस बी, इनका रूट हट गया और इसके अंडर रूट है नहीं, तो इसके ऊपर कितनी घात आ जाएगी बताओ 2, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये आ गया भाई। नीचे भी बता दो भाई 1 प्लस a माइनस बी बटा a प्लस बी और यहाँ भी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये आ गया भाई। अब बताओ दूसरी संख्या में लघुत्तम ये आएगा और चौथी संख्या में लघुत्तम ये आएगा a प्लस बी और a प्लस बी, a प्लस बी से a प्लस बी क्या हो जाएगा भाई कट जाएगा, पहला पद बचेगा और तीसरा पद बचेगा, उनको हल कर लेंगे भी तो ये वैल्यू आ जाएगी। आगे बात सुनो तो देखो यहाँ देखना कोस इनवर्स थोड़ा लंबा पद है भी तो ध्यान करना, बताओ a प्लस बी लघुत्तम ले लो तो a प्लस बी एक के गुणा में जाएगा ना, यहाँ माइनस a माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, a प्लस बी लघुत्तम आ गया। चौथे पद का लघुत्तम a प्लस बी, यहाँ भी a प्लस बी लघुत्तम आ गया, तो बताओ ये एक के गुणा में जाएगा ना, एक के बटा में एक है तो ये संख्या यहाँ गुणा में, तो बताओ a प्लस बी प्लस a माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई, दूसरी संख्या से चौथी संख्या सेम है। अब यहाँ देखो जो a वाला पद है ना उसको नजदीक लिखूंगा भाई और b वाला पद नजदीक लिखूंगा, ठीक है, और हर में भी जो a वाला पद है ना उसको नजदीक लिखूंगा और b वाले पद को नजदीक लिखूंगा, तो ध्यान करना भाई एक बार बिल्कुल एकाग्र हो गए। बताओ कोस इनवर्स एक 4 पद हो गए यहाँ 1 2, ये माइनस इन अंदर जाएगा तो a वाला माइनस का हो जाएगा और b वाला प्लस का हो जाएगा, चार भी चारों पद लिखूं क्या, देखो a
मैं बाद में ए वाला पद लिख रहा हूँ इसके नजदीक। बताओ ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा ना, ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो ए टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये आ जाएगा। इसको साथ लेके लिख दिया, ठीक है। बी वाला पद बताओ प्लस का बी माइनस, बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा यहाँ बताओ ए प्लस ए टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ बता दो भाई बी माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई। ए वाले पद को एक जगह लिख दिया, बी वाले पद को एक जगह लिख दिया, आसानी काम है। यहाँ से कितना कॉमन ले लूं बताओ, ए, और यहाँ से कितना कॉमन ले लूं, बी। इन पदों में भी ए और बी। आगे देखते जाओ भाई, कोस इनवर्स यहाँ कॉमन ले लिया ए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, अगली लाइन इंपॉर्टेंट होगी। और यहाँ कितना कॉमन ले लिया बताओ, बी, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ बताओ ए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। आंसर और हर के मान अलग अलग है भाई, सेम नहीं है ना। ए और बी तो सेम है, लेकिन जो कोष्टक की वैल्यू है वो देखो अलग अलग है। यहाँ माइनस का टेन स्क्वायर है, यहाँ प्लस का टेन स्क्वायर, यहाँ प्लस का टेन स्क्वायर, यहाँ माइनस का। कट नहीं सकते, नहीं कट सकते तो देखो यहाँ अब आखिरी स्टेप आएगी है यहाँ से। बताओ बी क्या है, यहाँ अकेला, बी क्या है अकेला, बी अकेला, इसका मतलब जो बी के गुणा में संख्या है ना वो बाहर कॉमन ले लें। बी अकेला इसका मतलब क्या है कि बी के गुणा में कितना मौजूद होना चाहिए, बी एक, बी के गुणा में कितना मौजूद होना चाहिए, एक। तो जो बी के गुणा में संख्या वो बाहर कॉमन ले लेना। वो की वो बात है कि बी के गुणा में संख्या वो बाहर ले लें और हर में भी वही बाहर ले, ताकि उस संख्या से वो संख्या कैंसिल हो जाए। तो बताओ यहाँ भी कितना कॉमन लोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ भी कितना कॉमन लोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बात बता दो भाई, दिमाग में बैठ गई क्या। हम आरएसएस साइड देख रहे हैं तो आरएसएस साइड में बी के गुणा में कितना है भाई, 1, तो यहाँ भी बी के गुणा में कितना होना चाहिए, 1। तो जो पद है ना वो बाहर कॉमन ले लें। अंश में जो पद कॉमन लिया वही किस में कॉमन लेंगे भाई, हर में, ताकि अंश की संख्या से हर की संख्या कैंसिल हो जाए। आगे बात सुनने में, तो बताओ अंश में कितना कॉमन लेंगे भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये तो कॉमन लेंगे। तो जहां कॉमन है वहां तो कॉमन आ गया भाई, यहाँ तो कॉमन था, यहाँ ये पद कॉमन था तो भाग लगाया, गुणा में कितना बच गया, 1। मैं ये पद पहले लिख रहा हूँ भाई, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पहले लिखो कोई बाद में लिखो। यहाँ बताओ ए, यहाँ ये पद है ही नहीं भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 नहीं है ना, नहीं होता वो पद भाग में आ जाता भाई, कॉमन लिया है, जो संख्या नहीं होगी वो भाग में आ जाएगी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा भाई, ए, और यहाँ ये पद है नहीं ना, तो इस पद के भाग में बताओ बी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब अंश में जो कॉमन लिया था ना वो तो था 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और हर में कॉमन लिया था वो भी ये था 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। बताओ गुणा भाग की संख्याएं हैं आपस में क्या हो जाएंगी, आगे बात सुनिए। हर में ये पद कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि दाईं साइड है उसमें बी के गुणा में कोई भी मान नहीं है, बी के गुणा में कोई भी मान नहीं है, तो बी के गुणा में जो संख्या है ना वो पूरी की पूरी क्या ले ली भाई, कॉमन ले ली। आसान से कॉमन है। अब देखो यो फॉर्मूला कक्षा 11 में पढ़ के आया हुआ, क्या कॉमन है भाई, कोस 2 को, क्या कॉमन है, कोस 2 को। तो सूत्र होता है भाई कोस 2x बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ध्यान करो भाई एक बार, कोण कितना है भाई, x बाई 2, कोण कितना है x बाई 2, तो यहाँ 2x है ना, तो 2x x की जगह x बाई 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ कितना माना जाएगा, cos x। यहाँ cos 2 का सूत्र लगाया है, cos 2 का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तुलना करके देखिए तो बताओ x की वैल्यू कितनी है, यहाँ x बाई 2, तो बाई साइड में भी x की जगह क्या रख दूं, x बाई 2। तो cos का जो 2 है ना उस 2 से गुणा में x बाई 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल करने, मतलब ये किसका सूत्र होगा भाई, cos x का। तो बताओ cos इनवर्स, ये फॉर्मूला होगा भाई cos x का।
प्रतिलोम के पास त्रिकोणमिति है ना, तो क्या, तो बताओ भाई आगे एक बार कोस इनवर्स बी प्लस ए, ये फॉर्मूला हो गया कोस अक्ष का, और ये बताओ ए प्लस बी फॉर्मूला हो गया कोस अक्ष का, बराबर में बताओ क्या है आ रहा है बंद कर दीजिए।